नमस्कार। एनसीईआरटी जगत में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 को देख रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 5 को देखने जा रहे हैं। अध्याय 5 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पाठ का जो नाम है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इससे यह बात समझ में आती है कि इस पाठ में हमें किताबों के विषय में और कब्रों के विषय में जानने को मिलेगा और इनके माध्यम से कोई इतिहासकार किस प्रकार से कोई जानकारी को निकाल पाते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। क्योंकि इतिहासकार का यही कार्य है कि वे साक्ष्यों के आधार पर अतीत में घटी घटनाओं को जान सकें। तो पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। मेरी ने उस पुस्तकालय की एक कबोर्ड है, जो अलमारी है, उसको खोलने की कोशिश की और वहाँ पर उनके शिक्षक ने उनको टोका कि उस अलमारी में बहुत से धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं और संभवतः उस अलमारी में वेदों का एक संग्रह भी रखा हुआ था। अब वेद क्या होता है, इसके विषय में मेरी सोचने लगी कि भाई वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यहाँ इस भाग को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 3500 साल पहले कुछ प्रार्थनाएं रची गईं, जो तथाकथित ऋषियों ने रची थीं और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में उन्हें रचा गया था। और इसे जो है, जो आचार्य थे, वो अपने विद्यार्थियों को सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ भी करवाते थे। तो इनका यह महत्व यहाँ बताया गया है, समझाया गया है।
ऋग्वेद की जो संस्कृत भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं वह भाषा थोड़ी सी वैदिक संस्कृत से भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारूपीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी शब्द है, मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। तो इस भाग को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो भाषाएं हैं जो वर्तमान में प्रचलन में हैं, भाषाओं का भी परिवार होता है। परिवार केवल मनुष्यों का ही नहीं है बल्कि इन भाषाओं का भी है। ये भाषाएं कहाँ से आई हुई हैं, इनकी शब्दावली किस से प्रभावित है, यह भी जानने योग्य है। जैसे संस्कृत और यूरोप की जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी इत्यादि, यह भी एक परिवार है। उसका उदाहरण है मातृ, माँ और मदर। इन तीनों में साम्यता होना। माँ के लिए म शब्द की इनमें आवृत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा जो बोली जाती है वो कहीं न कहीं तमिल से ही जुड़ी हुई भाषाएं हैं। वो द्रविड़ भाषा परिवार की ये सभी एक सदस्य हैं। और इसी प्रकार से मध्य भारत में, झारखंड में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई, यानी उसी परिवार में आगे बढ़ते हुए एक स्थान विशेष पर आकर के इनका विकास हुआ और वे एक अलग भाषा के रूप में प्रचलित हुई। मगर हैं ये सभी भाषाएं किसी एक ही मूल से जुड़ी हुई। और जिनमें अधिक समानता दिखाई पड़ती है वह उनका परिवार कहा जा सकता है या कहा जाता है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था तथा श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी कि जो वेद थे इनको अधिकतम जो है इनका या तो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। यानी कि इन्हें किताब में या पांडुलिपियों के आश्रय होकर के उन्हें पढ़ा नहीं जाता था। किसी ने इसे कहा, उच्चारित किया, किसी ने श्रवण करके इसे अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। यानी केवल उच्चारित हुआ और श्रवण कर लिया गया, उसे स्मृति में स्थापित कर लिया गया। तो यह प्रक्रिया थी, पढ़ने की प्रक्रिया थी ही नहीं। इसे छापने का काम तो 200 साल पहले हुआ। यानी इससे पूर्व तो केवल ये स्मृति से स्मृति ऐसे स्थानांतरित होती थी।
भला इनका क्या महत्व रहा होगा जो इन्हें कंठस्थ कराया जाता था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यह एक वैदिक पांडुलिपि है, संभवतः ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भोर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुरखों या पूर्वजों की कही हुई बातों को स्मरण रखने की यह एक परंपरा थी और बड़ी ही सुंदर परंपरा थी। पुरखों की बातों को स्मरण रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। तो इसी क्रम में यह रचना है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। और इनका जो है कश्मीर में एक पांडुलिपि प्राप्त हुई, लगभग 150 वर्ष पहले लिखी गई थी। पहली बार छापने का इसका पहली बार उपयोग किया गया था, यानी इससे पहले तक तो ये रचना मौखिक रूप से चली आ रही थी। और इतिहासकार इसका किस प्रकार से अध्ययन करते हैं? उन्हें यह जानने में अधिक रुचि है कि उस समय की स्थिति क्या थी, यानी उस समय किस प्रकार के लोग थे, कैसा उनका जीवन शैली था, इसे वे जानने में अत्यंत उत्सुक थे। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कह रही हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यह स्वाभाविक सी बात है, इतिहासकार इस बात को समझ पाए कि जहाँ नदियाँ बह रही हैं उसी क्षेत्र में इस प्रार्थना को रचा गया। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो इस प्रकार से इतिहासकार इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवर्तन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। जैसा कि विश्वामित्र ने स्वयं कहा कि मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ
और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। क्या वास्तव में नदियों ने विश्वामित्र जी को उत्तर दिया होगा? इतिहासकार को इसमें कोई भी रुचि नहीं है कि वह यह जाने कि विश्वामित्र नदियों से किस प्रकार वार्तालाप करते थे। इतिहासकार के लिए तो विश्वामित्र एक कवि थे, जैसा कि वे स्वयं भी कहते हैं कि मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। इतिहासकार की इसमें अधिक रुचि है कि वे क्या कर रहे हैं। वो रथों और गाड़ियों की से जो है नदी को उस पार जाना चाहते थे। नदियाँ कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। और यहाँ पर देवताओं के जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। यह नदियों ने एक बात कही कि हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। और विश्वामित्र ने भी कहा था कि इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। यानी कि ये जो नदियां हैं वो इंद्र के द्वारा दी हुई शक्ति से ही, यानी स्वाभाविक रूप से नदियों का तो यह स्वभाव ही होता है कि वे बहें, बहना ही उनका कार्य है। यानी ये प्राकृतिक बातें हैं, प्रकृति से संबद्ध बातें हैं, और देवता उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को कहते हैं। और इस प्रकार से इस वैदिक सूक्ति की रचना की गई। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाएं सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अधिक केंद्रित है, अर्थात यह ऋचाएँ सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के निकट ही रची गई हैं। और यहाँ गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें उन नदियों के विषय में भी जानकारी थी, मगर उन्होंने उसका सिर्फ एक बार ही उल्लेख किया है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मवेशियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। और यह प्रार्थनाएं ऋग्वेद में। यह प्रार्थनाएं किससे की जा रही हैं? देवताओं से की जा रही हैं यह प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो इन्हें पढ़ करके उन लोगों के विषय में, जिन्हें आर्य कहा जाता है, उनके विषय में यह जानकारियाँ प्राप्त की गईं और इसे इतिहासकारों ने प्राप्त किया।
लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी एक पुरोहित वर्ग था, एक राजा वर्ग था। और यह राजा वैसे नहीं हैं जो जैसे जिनके विषय में आज हम जानते हैं कि ये राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास सेना थी और नए कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जैसे राजा बन जाता है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो पिछले अनुभाग को अगर हम एक बार पुनः पढ़ते हैं तो और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि राजा क्या करते थे, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, का कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। और यह सभी विशेषताएं या ऋग्वेद काल में किस प्रकार के लोग थे, इन सूक्तियों को पढ़ करके इतिहासकार यह समझने की चेष्टा करते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। पुरुजन, विश, भरतजन और यदुजन ऐसे उल्लेख। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? निश्चित रूप से पुरु, भरत, यदु यह पहचाने हुए नाम लगते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। सबसे पहले यहाँ पर दस्यु और दास के विषय में जो चर्चा की गई है इसे देखते हैं। यहाँ दस्यु के विषय में बताया गया। दस्यु का अर्थ तो एक अर्थ तो वर्तमान में जो प्रचलित है, और दस्यु का अर्थ डाकू से भी लिया जाता है।
और जो दास है, दास का अर्थ गुलाम से लिया जाता है, लेकिन ये दोनों ही शब्द दस्यु और दास यानी गुलाम और डाकू, ये ऋग्वेद काल में इनका ऐसा अर्थ नहीं था। दास या दस्यु उन्हें कहा जाता था जो अलग भाषा बोलते थे और जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, तो उन्हें वो दस्यु या दास कहा गया था। अब आगे का पाठ देखते हैं, जो आगे का अंश है, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। अगले पृष्ठ के चित्रों को यदि हम देखें तो यह एक चित्र है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यह संभवतः कोई ताबूत समाधान यानी कि ऐसा जगह जहाँ लाश को दफनाया जाता है, शव को दफनाया जाता है, या कुछ इस प्रकार की स्थिति है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये कहना कठिन है, लेकिन जैसा कि यहाँ बताया भी गया है कि लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, तो फिर ये तो निश्चित रूप से लोहे का प्रयोग भी वे जान चुके थे। और यहाँ पर जो दिखाया गया है, महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ये कुछ लोहे के सामान मिले हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे की ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार दी गई है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो एक प्रकार से सामाजिक असमानता के विषय में यहाँ जानकारी मिलती है।
यहाँ कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे, दूसरे अनुयायी थे। कारण कि ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले, जबकि दूसरे कंकालों में सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। निश्चित रूप से ये किसी सरदार का ही शव होगा, जो कि क्योंकि उस गांव में सबसे बड़ा घर था और उस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो इन्हीं 2 बातों से यह बात समझ में आती है कि वह किसी सरदार का शव रहा होगा। तो इस अध्ययन से तो यह स्पष्ट होता है कि जो कंकाल थे उनसे बहुत कुछ जानने और सीखने को इतिहासकारों को मिलता है। इतिहासकार ये जान पाते हैं कि भाई कंकाल भी कुछ कहते हैं। फिर ये शवदाह की जो प्रक्रिया थी, यानी शव को जलाने की जो प्रक्रिया रही होगी, वह भला कब से अस्तित्व में आई होगी? क्योंकि सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो कुछ भी शव मिले हैं वो ज़मीन में दफनाए गए हुए लोग थे, जिनका इतिहासकार अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करके और उस समय के लोगों के विषय में जानकारी एकत्रित करने में उन्हें सहायता मिलती है। जैसे कि उन सभ्यता के लोगों ने ज़मीन में दफनाए गए शवों का अध्ययन हमारा भविष्य में किया जाएगा, इस प्रकार विचार करके ही उन्हें दफनाया गया हो, ऐसा उन्होंने किया था। मगर इसके पीछे उनकी वास्तविक मंशा क्या थी? क्योंकि शव को दफनाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी परंपरा एक प्रकार से कह सकते हैं। फिर शव दाह की प्रक्रिया कब से प्रचलन में आई? और शव का जब दाह होता है तब तो कुछ भी अंश नहीं बचता, सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल राख ही शेष बचती है। तो जिनका शवदाह हो जाता होगा उनके विषय में तो कोई जानकारी ही नहीं प्राप्त होती होगी। जिन लोगों का शव दफनाया गया था, एटलीस्ट उनकी जो पसंदीदा वस्तुएं थीं उनके साथ उन्हें दफनाया जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिले जो अवशेष थे उनमें मृत भांडों के साथ, तो कभी चूड़ियों के साथ, तो कभी लोहे के औजारों के साथ जो शव थे उन्हें दफनाया जाता था। आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है।
लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यह भी एक विचित्र बात हुई कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? चरक चिकित्सा शास्त्री थे। उन्होंने मृत शरीर को लिया होगा और चीर फाड़ के द्वारा उस शव को जो है देखा होगा और जो हड्डियां हैं उनकी गिनती की होंगी, या किसी ऐसे कंकाल को उन्होंने उठाया होगा जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, केवल उसमें हड्डियां ही शेष थीं, और उसका उन्होंने अध्ययन किया होगा भली प्रकार से, और उन्होंने इसकी संख्या जो है वो 360 बताई, जबकि वर्तमान में हड्डियों की संख्या 206 ही बताई गई है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, एक अच्छा प्रयत्न था। और 2000 साल पहले भारत के पास बायोलॉजी का अध्ययन भी था, इससे यह बात स्पष्ट होती है। फिर बाद के वर्षों में यह अध्ययन क्यों विकसित नहीं हो पाया, यह भी विचारणीय है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। तो इनाम गांव एक ऐसा पुराना या प्राचीन गांव था जहां पुरातत्वविदों को एक काम धंधा करने वाले लोग वहां मिले, या वो काम करते थे, ऐसा उस गांव का उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह की हड्डियाँ मिली और अलग अलग तरह के जानवर वहाँ मिले, उनकी हड्डियाँ भी मिली, और कई तरह की रस भरियाँ भी वहाँ पर उसके अंश प्राप्त हुए, यानी बेर, आंवला, जामुन, खजूर। तो इसका उन्होंने अध्ययन किया और यह जानकारियाँ एकत्रित की। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। निश्चित रूप से यह सूची बनाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत से यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हैं, इसके आधार पर यह काम धंधों की सूची बनाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी
करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों के महल में महल बना कर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे और 3500 साल पहले भारत में लोहे का इस्तेमाल करने का ज्ञान इन्हें था, लेकिन लेखन कला इनके पास विकसित थी। तो लेखन कला भारत में भी विकसित थी, जैसा कि वैदिक संस्कृत है। तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? इसके लिए बड़ी कल्पना शक्ति की आवश्यकता है, इसे पिक्चराइज करने के लिए। और बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। इसे रोक करके कोई भी व्यक्ति थोड़ी बहुत जितनी उसकी कल्पना शक्ति है ऐसा विचार कर सकता है कि वास्तव में 3000 साल पहले हम किसी सरदार की मृत्यु हो गई और सभी लोग, उस गांव के सभी लोग उनके दफन की तैयारी कर रहे हैं। तो संभावना है कि उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के भोजन की तैयारी भी की जा रही है। तो खाने में क्या दिया जाएगा, तो इत्यादि बहुत तरह की बातें इस कल्पना के द्वारा प्राप्त जानकारी वहाँ निकाली जा सकती है। तो यह पूरा अंश जो है वो इतिहास को समझने में सहायता करता है। इतिहास केवल वही नहीं है जो केवल यहाँ लिख दिया गया। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर वहाँ किस प्रकार का वातावरण है, उसके लिए एक कल्पना का यहाँ पर एक अंश भी दिया गया है कि किस प्रकार का वहाँ वातावरण है। यानी कि एक सरदार की मृत्यु हुई है, अब वहाँ पर व्यक्ति यह कल्पना भी कर सकता है कि नहीं उस व्यक्ति की मृत्यु पर उस ग्राम के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और वे लोग किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हुए, जैसा कि वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि ढेर सारे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त होती थी इनाम गांव से और अलग अलग तरह के वहाँ पर रस भरियाँ थीं, जामुन इत्यादि फलों के। तो इससे इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की गणना वे करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुई। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले था। चरक लगभग 2000 साल पहले। तो वेदों की जो रचना हो रही थी वो लगभग उत्तर भारत में उस समय हो रही थी, जहाँ पर सतलज व्यास इत्यादि जो नदियाँ थीं। और इनाम गांव के जो कृषक थे वे मध्य भारत के नीचे इनाम गांव का स्थल है, वहाँ 3600 से 2700 साल पहले वहाँ सरदार रहते थे और वहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था थी। तो यह दो अंश में हमने इसे देखा कि जैसा कि इस पाठ का नाम है कि क्या बताती हैं हमें कब्रें, किताबें और कब्रें। इस पाठ के आधार पर कब्र और किताबों के विषय में हमें
किताबों के द्वारा और कब्रों के द्वारा हमने अतीत के अध्ययन करने की प्रक्रिया को देखा। तो अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगली पाठ में हम कुछ नई बातों को देखेंगे। पाठ में बने रहने के लिए, एक साथ इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।